तो आप स्टॉक में एक सपोर्ट रीजन आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक सपोर्ट के पास आता है और फिर होता है ये। आप एक अपट्रेंड वाले स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक रिट्रेसमेंट करता है और फिर होता है ये। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप हंट क्यों होता है और आप किस तरह से इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉप हंट क्यों करवाया जाता है। जी हां, स्टॉप हंट को करवाया जाता है और इसे मार्केट के बड़े प्लेयर्स जानबूझकर करवाते हैं। मार्केट प्लेयर्स चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को सस्ते दाम में उन्हें बेच दें, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स भी स्मार्ट हैं और वो ये जानते हैं कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए करना पड़ता है बाय लो एंड सेल हाई। इसीलिए ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है जहां पर रिटेलर्स को फोर्स किया जाता है अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए, और इसके लिए टारगेट किया जाता है रिटेलर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को। अब स्टॉप लॉस को ध्यान से समझिएगा। अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है तो आप एक प्राइस सेट करेंगे जहां पर आप उस स्टॉक को बेच देंगे अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये वाला प्राइस आपके बाय प्राइस से नीचे ही होगा, यानी कि आप अपने स्टॉक को सस्ते में यहां बेचने के लिए तैयार हैं, और यही चीज स्मार्ट प्लेयर्स चाहते हैं। अब रिटेलर्स के कुछ फेवरेट स्पॉट्स होते हैं जो कि स्मार्ट प्लेयर्स को पता होते हैं, जैसे कि सपोर्ट जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाना, या फिर हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना, या फिर ट्रेडिंग रेंज के जस्ट बाहर स्टॉप लॉस लगाना। ये ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां पर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हैं, जहां पर मार्केट प्लेयर्स सस्ते में रिटेलर्स से अपने स्टॉक्स को सेल करवा सकते हैं ताकि वो उन्हें सस्ते प्राइस में खरीद सकें। इसीलिए प्राइस को एक बार यहां पर लाया जाता है, सबके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है और फिर प्राइस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहां रिटेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि प्राइस आपके ट्रेड की डायरेक्शन में ही गया है, लेकिन आपको साथ लिए बिना चला गया है। तो स्टॉप हंट तो हमें समझ में आ गया है, मगर अपने आप को स्टॉप हंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, एकदम ऑब्वियस जगहों पर स्टॉप लॉसेस को ना लगाना। मार्केट प्लेयर्स ऐसी जगह को टारगेट करते हैं जो काफी ऑब्वियस स्टॉप लॉस वाले स्पॉट्स होते हैं। तो आपका काम है अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा क्रिएटिव तरह से यूज करना और बहुत ही ऑब्वियस जगह पर स्टॉप लॉसेस को ना लगाना। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है स्टॉप लॉसेस को आइडेंटिफाई कर पाना। जब मार्केट प्लेयर स्टॉप लॉस करवाते हैं तो आपको वो स्टॉप हंट्स चार्ट में नजर आ जाने चाहिए। इससे आप स्टॉप हंट से बच पाएंगे और आप स्टॉप हंट होने के बाद अपने ट्रेड में एंट्री बना पाएंगे, जिससे कि आप बाकी रिटेल ट्रेडर्स की तरह ट्रैप नहीं होंगे। इनफैक्ट हमारे चैनल की स्पेशल कोर्स वाली स्ट्रैटेजी में भी हम पहले स्टॉप लॉस होने देते हैं और उसके बाद ही अपनी एंट्री बनाने का सोचते हैं। और फाइनली कभी कभी स्टॉप हंट आपके स्टॉप लॉस को हंट कर ही देगा। इसके लिए आप कई बार कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करके वहां पर एग्जिट करनी पड़ेगी, और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को बनाए रखें। तो आज हमने देखा कि कैसे मार्केट प्लेयर स्टॉप हंट करवाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं, और आप क्या कर सकते हैं अपने आप को इन स्टॉप हंट से बचाने के लिए। तो क्या अब आप स्टॉप हंट के बारे में ज्यादा जागरूक हो चुके हैं? तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह ट्रेड करना चाहते हैं और स्टॉप हंट होने के बाद ही एंट्री बनाना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप हमारे फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स की मदद से। इस कंप्लीट कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप ये पूरे ट्रेडिंग सेटअप को सीख सकते हैं। धन्यवाद।